नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। बलिया में अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के बैनर तले समाज के लोगों ने निशा विश्वकर्मा को न्याय दिलाने और आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और 6 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया। समाज के लोगों का आरोप है कि गाजीपुर जनपद के करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव निवासी नाबालिग निशा विश्वकर्मा के साथ दबंगों ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव गंगा नदी में फेंक दिया। मामले की जानकारी लेने पहुंचे पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा पर भी पथराव किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। तख्तियां है ना दे दिनों यहाँ तो दे दीना तो फ्रेम में ले लीजिए, महिला को भी लीजिए भाई, दोनों लोगों को दीदी थोड़ा सा अपना परिचय दें। फ्रेम में लीजिए शर्मा। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज जिलाधिकारियों को पत्र दिए आपके माध्यम से, आप लोग उपस्थित थे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पत्र के माध्यम से हम लोग कुछ सुकृत्य में शामिल और मात्र एक आदमी हरिओम पांडे की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 लोग और शामिल हैं, आशुतोष सिंह और अभिषेक पांडे। ये तीनों मिलकर के उस नाबालिग बच्ची के साथ पहले बलात्कार किए हैं, फिर उसकी हत्या करके वहाँ स्थित स्थानीय पुल से नदी में फेंक दी है। तो अगर आप लोग की मांग नहीं सुनी जाएगी, कार्रवाई नहीं होगी, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग का आंदोलन शुरू है। आज तक हर जिले में कलेक्ट्रेट में आज ये जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल को, या उसी का एक प्रक्रिया के तहत। जी, आप लोग साथ सिर्फ विश्वकर्मा समाज दिख रहा है या और कोई अन्य लोग? विश्वकर्मा समाज नहीं, देखिए हमारे जो शीर्षस्थ नेता है रामाश्रय विश्वकर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस समय समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय सचिव हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं वो। और जो प्रतिनिधिमंडल 22 तारीख को वहाँ गया था उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो वहाँ पर जो आशुतोष सिंह वहाँ का प्रधान प्रतिनिधि है, वो घुसने नहीं दिया जहाँ, जबकि वहाँ पर CO, SO और डिप्टी एसपी मौजूद थे वहाँ पर। वो कह रहे थे कि तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम है, लेकिन उन लोगों को धक्का दे करके हटा लिया। वहाँ पर पहले से बैनर लगे थे, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, किसी को गाँव घुसने दिया जाए, प्रेस करना मना है, वहाँ नहीं जा रहे। ये लोग 100 मीटर पहले ही पीड़ित परिवार से बैठ गए और पीड़ित परिवार को बुलाया जाना था बात करने के लिए प्रतिनिधिमंडल को, लेकिन तब तक ये ढेला पत्थर पहले से व्यवस्था की छतों पर लाठी डंडे रखे हुए थे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा घायल हो गए। 6 टाके लगे उनको, मैं उनको देखने गया था। तो मतलब ये बताना चाहते हैं कि प्रशासन इसमें लापरवाही कर रही है? केवल अभी तक एक आदमी हरिओम को गिरफ्तार किया है और केवल 302 केस लिखा है हत्या, जबकि इसमें बलात्कार भी शामिल होना चाहिए और उत्पीड़न शोषण भी होना चाहिए, क्योंकि अभी उसको धमकी दी जा रही है परिवार को कि तुम लोग पेशाब करने कहाँ निकलोगे, शौचालय कहाँ जाओगे, जाने नहीं देंगे, नहीं तो अपना जो है जो आरोप लगा है आरोप वापस ले लो। क्या है मामला जो आप लोग इसको जिलाधिकारी? गाजीपुर करंटा गांव एक है, थाना, उस थाना के अंतर्गत कटैया गांव है, जिसमें एक निशा विश्वकर्मा नाम की लड़की है जो हमारे विश्वकर्मा समाज से आती है। उनको निर्मम हत्या की गई है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है, उसके अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मांग की जा रही है न्याय की, उसमें दबाव डाला जा रहा है विपक्षियों द्वारा, अभियुक्तों द्वारा कि ये जो है कोई आपराधिक गतिविधि पर कोई अपना मांग न करें, हम लोग निर्दोष साबित हो जाएं। ये घटना कब की है? ये घटना करीब 1 हफ्ता पहले की है, 14 अप्रैल की है। और इसमें गिरफ्तार किया जाना जो सम्मिलित अपराधी है आशुतोष सिंह आशु, वो उसकी अहम भूमिका है, उसकी गिरफ्तारी अनिवार्य है और वो अभियुक्त मुलजिम है। तो प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई है? प्रशासन द्वारा अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। हमारा नेता रामाश्रय विश्वकर्मा ने आंदोलित कर मांग किए हैं कि न्याय मिले निशा विश्वकर्मा को, लेकिन न्याय नहीं मिल रही है। उसको मुआवजा दिया जाए और उस गरीब परिवार की जो है सुरक्षा दी जाए, नौकरी दी। तो अभी आप लोगों ने जिलाधिकारी को पत्र दिया? अभी हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिए हैं कि इसमें जो है निष्पक्ष जांच हो और अभियुक्त बचे ना और दोषी को सजा मिले और उसको फांसी होनी चाहिए। जो अभियुक्त मुलजिम है उसको फांसी होनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप उपस्थित हैं?
क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ज्ञापन दिए हैं जिलाधिकारी को। ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया है कि ये संदेश दिया गया है कि यदि रसोई या निशा विश्वकर्मा के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, इन सारी महिलाएं हमारी सड़क पर उतरने का भी काम करेंगी। विश्वकर्मा समाज की जितनी हमारी महिलाएं हैं सब सड़क पर उतरने का काम करेगी और विश्वकर्मा समाज अब चुप नहीं रहेगा। एक तरफ सरकार कर रही है कि हम महिलाओं का सम्मान दे रहे हैं, एक तरफ हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये कहाँ से अन्याय है? इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके चैनल की मदद से परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्चना विश्वकर्मा है। मैं बाढ़ विधानसभा की रहने वाली हूँ, जिला बलिया में की रहने वाली हूँ और पेशे से समाज सेविका। ये जो निशा विश्वकर्मा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, इसको लेकर के आप लोगों ने जिला अधिकारी को पत्रक दिया है, तो इस पत्रक के माध्यम से आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज यहाँ पे जितने सर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब विश्वकर्मा परिवार के लोग हैं और कुछ अन्य समाज के भी लोग हमारे साथ आए हुए हैं समर्थन देने के लिए। गाजीपुर में कटरिया ग्राम सभा में एक 14 से 15 साल की एज की लड़की की मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। और आज हम लोग यहाँ उपस्थित होकर राज्यपाल जी को हम लोगों ने पत्रक भेजा है कि क्या इसी तरीके से समाज में विश्वकर्मा समाज को टारगेट किया जा रहा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जिसमें हमारे समाज के अगुआ पूर्व शिक्षा मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी बुरी तरीके से जाकर घायल हुए हैं उस ग्राम सभा में। जब ये घायल हुए हैं तो इस चूंकि विश्वकर्मा समाज के अलावा वह समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय सचिव भी है, तो इसमें समाजवादी पार्टी क्या कदम उठा रही है? समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है कि 29 तारीख को स्वयं वो मिलने जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगी योगी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कि आज मैंने देखा कि इंदिरा गांधी जी की पौत्री प्रियंका गांधी जी ने अपने हैंडल से गाजीपुर कांड को ट्वीट किया है, लिखा है, लेकिन बाकी जो लोग हमारे समाज का वोट मांगते हैं, सिर गिनवाते हैं, क्या उनके मुखिया के मुंह पर पट्टी बंधी हुई है? ये मैडम देखा जाए तो मुख्यमंत्री सुन लीजिए महोदय, आपके सवाल का जवाब दूंगी, मेरे शब्दों को पूरा हो जाने दीजिए। आज गाजीपुर का कांड कोई भी निष्पक्ष वीडियो नहीं दिखाया जा रहा है। आशु सिंह प्रधान सिर्फ मात्र एक प्रधान है, प्रधानमंत्री नहीं है। दिखाया जा रहा है कि वो खदेड़ दिया जा रहा है वहाँ जो भी जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल गया, कह रहा है कि डेलीगेशन आएगा तो मिलने दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पर दंगा करवाऊंगा। ये बताइए कैसे पता चल गया कि इतने लोग आ रहे हैं? जितनी महिलाओं को वहाँ पर पट्टी देकर बैठाया गया था, उन लोगों को नारा मुर्दाबाद का नारा किसने सिखाया था? पत्थर चलाने के लिए झाड़ियों में छुपे हुए थे मुंह बंद कर जो युवा थे, ये बताइए वो किस समाज के थे? पिता का कोई निष्पक्ष इंटरव्यू नहीं चला रहा है कोई भी मीडिया, और टारगेट किया जा रहा है, वीडियो डिलीट करवाया जा रहा है। 3 बार उस प्रधान ने तहरीर बदलवाई है। अब बताइए, पत्रकारों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। जो बड़े बड़े चैनल हैं उनको थोड़ा बाइट, 1 मिनट का 2 मिनट का बाइट चलाने दिया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट अगर निष्पक्ष जांच करवानी है तो उसका मेडिकल रिपोर्ट भी सोशल करना चाहिए। पूछिए सवाल। और मैडम जी, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान में हम सदैव खड़ा हैं, 24 घंटा खड़े हैं, तो ऐसा क्यों ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है कि महिलाओं की अवहेलना की जा रही है? महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में ये तो देखने को मिल रहा है। चंदौली में सीमा कुशवाहा की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है, निशा विश्वकर्मा की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। दिन दहाड़े महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनका चरित्र हनन कर किया जा रहा है। मैं पूर्व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव रह चुकी हूँ। आज जब हमने अपने हैंडल पर, अपने फेसबुक आईडी पर डाला तो उनके पार्टी के कुछ लोग उल्टा सीधा अपशब्द लिख रहे हैं। यहाँ तक कि आशु सिंह को करनी सेना वाले सह दे रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगी करनी सेना के भाइयों से, उन राजपूत भाइयों से, क्या निशा विश्वकर्मा आपकी बेटी नहीं लगती थी? क्या सीमा कुशवाहा आपकी बेटी नहीं लगती थी? या आज तक जितनी महिलाओं के साथ उनका चरित्र हनन किया गया है, क्या वो आपकी बेटी नहीं लगती है? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ऐलान करती हूँ कि गाजीपुर में अर्चना विश्वकर्मा नहीं दिखाई दी हैं, लेकिन अगर न्याय नहीं मिला तो यहाँ उपस्थित हर वो व्यक्ति मेरे साथ चोट खाने के लिए तैयार रहेगा। और मैं अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी हूँ। आप आगे चलिए, आने वाला आपका एक एक पत्थर ये विश्वकर्मा समाज आपके लिए झेलेगा। क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं
वो जातीय समीकरण पर जाकर उन लोगों का हाल चाल ले रही है, लेकिन एक भी पार्टी का कोई वहाँ गया? अरे मिलने जा रहे हैं, हाल चाल पूछने जा रहे हैं, कम से कम पता तो चले सच्चाई क्या है। लेकिन समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, अखिलेश यादव को बदनाम किया जा रहा है, रामाश्रय विश्वकर्मा को बदनाम किया जा रहा है। और बता दूं, यहाँ हर एक व्यक्ति खड़ा विश्वकर्मा समाज है कि किसी भी गांव में अगर विश्वकर्मा ना रहे, उसके हाथ का हथौड़ा और बसुला रुखानी ना रहे, तो कोई मणिकर्णिका घाट नहीं जा पाएगा और किसी के घर में मड़वा नहीं गड़ा पाएगा। धन्यवाद। रहे हैं और वो कर रहे हैं, जो पुछार करने जाएगा तुम्हारी क्यों फट रही है, तुम्हारा क्यों दर्द हो रहा है? जो पुछार करने जा रहा है उसके दुख दर्द में शामिल होने के लिए आंसू पोंछने का काम कर रहा है, उसको आर्थिक मदद सहायता करने जा रहा है, तुम्हारा क्यों दुख रहा है? तुम क्यों ईंटा पत्थर चला रहे हो? इसका मतलब कि तुमने बलात्कार किया है, तभी तो तुम। आप ये बताना चाहते हैं कि जो उनके दुख की घड़ी में शामिल होने जा रहा है उन पर भी लोग ईंट पत्थर का प्रयास कर रहे हैं। 22 तारीख को डेलीगेशन गया था, जिसमें रामाश्रय विश्वकर्मा जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने भी गए थे और उसमें उनको ईंट से मार करके उनका सर फटा हुआ पूरा देश जान रहा है। तो आपके साथ जिला प्रतिनिधि के साथ आपके साथ प्रदेश प्रतिनिधि भी शामिल है इस आंदोलन में, तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी निर्देश देंगे उनका हम लोग पालन करेंगे। माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा का जो निर्देश आएगा, जो रणनीति बनाएंगे, उसके तहत हम लोग आंदोलन करने के लिए और निशा विश्वकर्मा को न्याय दिलाने के लिए यहाँ से लेकर के और प्रदेश से लेकर के देश दिल्ली तक हमको धरना पर बैठना होगा। हम लोग चलने के काम करेंगे।